हेलो एवरीवन, क्लास 9 विषय हिंदी पाठ संख्या 4। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में माटी वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। जितना मैंने आपको पूर्व क्लास में समझाया उससे आगे देखिए, थोड़ा सा पूर्व क्लास में जो पढ़ाया था थोड़ा सा वो समझा के फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये माटी वाली कहानी के जो लेखक हैं वो विद्यासागर नौटियाल हैं। इस कहानी में उन्होंने टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्या का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। गरीब और श्रमिक लोग इससे कैसे संकट में पड़ गए, इसका मार्मिक वर्णन इस कहानी में किया है। और देखिए, टिहरी शहर में माटी वाली एक नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया महिला होती है जो घर घर जाकर टिहरी के लोगों को लाल मिट्टी बेचती है। लोग उसको पहचानते हैं। टिहरी शहर के प्रत्येक घर के मूल निवासी, वर्षों से वहाँ रहने वाले किराएदार, उनके बच्चे सब इस माटी वाली को जानते हैं। माटी वाली को ही नहीं बेटा, बल्कि माटी वाली के कनस्तर को भी अच्छे से जानते हैं। माटी वाली भी प्रत्येक घर को पहचानती है, क्योंकि उस माटी के बिना रसोई में चूल्हों को लीप पोत कर साफ करने का काम होना संभव ही नहीं है। शहर के अंदर कहीं माटाखाना है नहीं। भागीरथी और भीलांगना, इन दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी अत्यंत रेतीली है, ठीक है। भागीरथ और भीलांगना, इन दो तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी अत्यंत रेतीली है। उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं हो सकता। घर घर मिट्टी पहुंचाने का काम अकेली माटी वाली ही करती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो और भी ऐसे घर घर माटी ले जाता हो। रद्दी कपड़ों को लपेट कर वो एक अपना डिल्ला बनाती है और उस पर अपने कनस्तर को रखती है, ठीक है। टिकाकर घर घर माटी पहुंचाती है। अब देखिए, माटी वाली एक घर में जाती है, ठीक है। टिहरी शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर में खोली में पहुंचकर उसने मिट्टी से भरा हुआ बिना ढक्कन वाला, देखिए वो जो अपना कनस्तर रखती थी माटी वाली, उस कनस्तर पर ढक्कन नहीं रखती थी। ढक्कन को हमेशा वो हटा देती थी, जिससे माटी भरने में भी सुविधा होती थी और जिस घर में माटी डालनी होती थी तो भी सुविधा होती थी। तभी सामने वाले घर में दौड़कर आई 9-10 साल की एक लड़की और उसने कहा कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है। खोली की मालकिन ने उसे कनस्तर की मिट्टी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा है। उसने रसोई में जाकर माटी को जाकर वहाँ आंगन में उड़ेला और मालकिन ने जाकर उसको क्या दिया, 2 रोटी खाने के लिए दे दी। खोली में मालकिन ने उससे कनस्तर की मिट्टी आंगन के कोने में डालने को कहा। उसने रसोई से लाकर 2 रोटियां माटी वाली को दी। वह चाय लाने के लिए पुनः रसोई में गई। माटी वाली ने स्वयं को अकेला पाकर क्या किया, सिर पर रखे कपड़े में डिल्ले को, जिसको उसने रोल कर रखा था, उसे खोला और उसने फटाफट एक रोटी उसमें रख दी। उसे ही लगा कोई देख तो नहीं रहा। वो एक रोटी बेटा उसने किसके लिए रखी थी, अपने पति के लिए, क्योंकि माटी वाली के पास आय का कोई और सोर्स नहीं था। माटी बेचकर ही जो कुछ उसे मिलता था उसी से वो और उसका पति पेट भरते थे, ठीक है। अब मालकिन आती है। इसके बाद देखिए, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा, कि जो माटी वाली थी वो सुबह जल्दी उठकर माटाखाना जाती, माटाखाना से माटी लाती, टिहरी के घर घर में जाकर माटी देती। ये करने में उसे शाम हो जाती थी, घर जाती थक कर सो जाती थी। तो उसे कुछ अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने के लिए माटी वाली के पास समय नहीं था, ठीक है। मालकिन के बाहर आंगन से निकलने से पहले उसने चुपके से
अपने हाथ में थामी हुई 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध ली। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रखा। अब घर की मालकिन देखिए, माटी वाली के लिए जो चाय लेकर आई वो पीतल के एक बड़े गिलास में लेकर आई। चाय काफ़ी गर्म थी। माटी वाली ने उसे अपने एक कपड़े से पकड़ा और चाय में फूंक मार मार कर वो चाय पीने लगी। ठीक है, अब मालकिन उसे बोलती है, क्या कहती हैं, उसने अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। जब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय पीने लगी, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन। अब देखिए, माटी वाली जो मालकिन है वो उससे बोल रही है कि आज कोई भी सब्जी नहीं है, साग मतलब सब्जी नहीं है, चाय है। तो उसने चाय से रोटी खाई और वो क्या कह रही है, चाय तो अच्छा साग हो जाती है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी के भोजन मीठा। अब वो माटी वाली कह रही है कि भूख मीठी या भोजन मीठा, अर्थात जब व्यक्ति को भूख लगी होती है तो उस समय यह नहीं देखा जाता कि खाना कितना स्वादिष्ट है, क्या क्या बना है, बल्कि जब भूख लगी होती है व्यक्ति को रूखी ठंडी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन जब भूख नहीं होती तो पकवान भी आपको स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। तो माटी वाली ने क्या कहा, भूख मीठी या भोजन मीठा। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा, भूख मीठी या भोजन मीठा, आज से स्पष्ट कीजिए, या इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, तो आप ये पूरा डिटेल लिख देंगे कि भूख मीठी या भोजन मीठा, अर्थात जब व्यक्ति को भूख अधिक लगी होती है तो उस समय जो भी उसे मिल जाता है वो स्वादिष्ट लगता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। माटी वाली ने ठकुराइन से क्वेश्चन किया, क्या कि उसने उसे पीतल के गिलास में चाय दी थी, कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। आजकल तो आप जिस घर में जाकर देखो स्टील या कांच के ही बर्तन मिलते हैं। तो ठकुराइन देखिए क्या बोलती हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। कौन कह रही है, इनके खरीदार कई बार हमारे घर चक्कर काट कर चले गए। ठकुराइन बोल रही है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। ठकुराइन क्या कहती है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने कितनी मेहनत से इन वस्तुओं को खरीदा होगा। ठीक है, अर्थात एक एक पैसे को जोड़ा होगा। ठीक है, अपनी खर्चों की कटौतियाँ करके वस्तुओं को बनाया होगा। चीज़ों को आराम के भाव बेचने को मेरा मन गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब तक कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव में ले जाना चाहते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। माटी वाली ने कहा कि और लोग इतना नहीं सोचते जितना तुम सोच रही हो। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या कांच के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा।
मालकिन और ठकुराइन बात कर रहे हैं कि ये टिहरी में, जैसे कि आपको बताया, टिहरी बांध के कारण विस्थापित लोगों की समस्याओं पर आधारित ये कहानी है। अब वो माटी वाली कह रही है कि हमारा क्या होगा भाई, जिसके पास ज़मीन जायदाद है वो तो चले जाएंगे, हमारा तो गुजारा ही इसी बांध से चलता था। बांध पर जाकर वो माटा खाना में जाकर क्या करती थी, माटी लाती थी, और अब वहाँ पर क्या बनाना था, बांध बनाना था। और वहीं पर ही ये माटी वाली की एक छोटी सी झोपड़ी रहने के लिए थी। ठीक है, अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इसे उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। अब माटी वाली खुद चिंतित हो जाती है कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। दूसरे घर में उसे कहा गया कि इस घर में कल आप मिट्टी ले आना, और ये कहकर उसे 2 रोटियां मिल गई। अब उस 2 रोटी में से उसने उन दोनों रोटियों को कपड़े में लपेट कर रख लिया, दूसरे छोर में बांध लिया, और खुद ही क्या सोच रही है, लोग जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। वो क्या करती हैं, वहाँ से मिली रोटियों को अपने कपड़े में लपेट कर रख देती है, और फिर मन ही मन सोच रही है, कोई कुछ भी सोचे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है वो सोचते रहो, मैं तो रोटी अपने बूढ़े के लिए ले जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि उनके आय का साधन तो सिर्फ यही था, ऐसे माटा खाना से माटी लाती, घर घर देती, जो कुछ मिल जाता था वो खुद भी खाती और अपने पति के लिए भी ले जाती थी। तो देखिए माटी वाली का जीवन जो था वो कितना अभावों में बीत रहा था, कितनी गरीब महिला थी, कैसे कैसे वो अपने जीवन के दिन व्यतीत करती थी। कौन, माटी वाली। ठीक है, उस घर में भी कल घर पहुंचते 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। चेहरा खिल उठना मुहावरा है प्रसन्न होना, अर्थात उन रोटियों को देखकर उसका बूढ़ा भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी के भोजन मीठा। वो कह रही है, जब मैं उसे ये कहूँगी कि अभी ये खा लो साग, अर्थात कोई सब्जी तो है नहीं, और जब उसकी ये आवाज़ आएगी कि भूख मीठी कि भोजन मीठा, अर्थात जब व्यक्ति को भूख बहुत तेज़ लगी होती है तो उसे कुछ भी खाने को दे दिया जाए बेटा, उसे वो स्वादिष्ट लगता है। और अगर भूख नहीं लगी, पेट भरा हुआ है, 10 तरह के पकवान भी आपके सामने रख दिए जाएं, आपका मन नहीं करेगा खाने का। और भूख बहुत तेज़ लगी है तो रूखी सूखी अचार से ठंडी बासी कैसी भी रोटी हो वो क्या लगती है, स्वादिष्ट लगती है। ठीक है, तो वो माटी वाली क्या कह रही है, जब मैं अपने बूढ़े को ये रोटी दूंगी और उसे ये कहूँगी कि साग नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, भूख मीठी के भोजन मीठा, अर्थात इस समय यह नहीं लग रहा कि साथ है क्या, बस इस समय ये खाली रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। उसका गांव शहर से इतना पास भी नहीं कि कितना ही तेज चलो फिर भी वे घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है और अपने घर से पूरा दिन माटा खाना से मिट्टी खोदने में, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक माटी ढोने में बीत जाता है। देखिए जो माटी वाली है वो सुबह से उठकर शाम तक
घर घर जाकर माटी लेकर जाती। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। सुबह की निकली हुई जब वो अपने घर पहुंचती है तो रात हो जाती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। अपना कुछ भी नहीं है, एक झोपड़ी है, वो भी गांव के ठाकुर जो है उनकी ज़मीन पर खड़ी है। ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को एक तरह के कामों की बेगार करनी होती है कि जिस जमींदार के खेत के ऊपर इनकी ये झोपड़ी बनी हुई है, माटी वाली उसके भी घर माटी बेचकर उसका भी काम करती है। ठीक है, तो देखिए माटी वाली का जो घर था वो माटा खाना से पास था, लेकिन जो गांव घर घर मिट्टी देने आती थी वो काफ़ी दूर था। सुबह से उसे शाम हो जाती थी जब वो घर पहुंचती थी। किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करती थी। ठीक है, तो बेटा आज हमने इतना ही पढ़ा जितना आपको पढ़ाया। इस वीडियो को अच्छे से सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू बेटा।